गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला व पुरुष को इन कार्यों का नियम बना लेना चाहिए। गुरु जो ग्रह है वह ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार के अर्थात विवाह, बच्चों के सौभाग्य से जुड़ा होता है। जब कुंडली मिलान इत्यादि किया जाता है तो गुरु ग्रह की स्थिति देखी जाती है कि किस अवस्था में है, उसी के आधार पर जो है कुंडली मिलान इत्यादि किया जाता है। गुरु ग्रह के आधार पर ही बच्चों का जो सुख प्राप्त होता है वह महिला को होता है। साथ ही जो पति से सामंजस्य की स्थिति होती है गुरु ग्रह की अवस्था के कारण ही यह देखी जाती है। ऐसे में गुरुवार का दिन गुरु ग्रह को समर्पित है। गुरु ग्रह जो है जो देवी देवताओं के गुरु हैं उनके रूप में माने जाते हैं। श्रीहरि विष्णु के ही अवतार बृहस्पति देव का इस दिन पूजन होता है। कुल मिलाकर श्रीहरि विष्णु, गुरु ग्रह और बृहस्पति देव का इस दिन पूजन का विधान है। गुरुवार का दिन हफ्ते में के सभी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो प्रत्येक महिला को गुरुवार के दिन इन कार्यों को करने का कम से कम नियम बना ही लेना चाहिए। कुछ कार्य विशेष रूप से गुरुवार के दिन वर्जित भी बताए जाते हैं। उन कार्यों में हम सभी जानते हैं छौर कर्म, नाखून इत्यादि काटना, महिलाओं को बाल धोना, घर पर पोछा इत्यादि पूर्ण रूप से लगाना, शरीर पर साबुन इत्यादि लगाना और बाल धोना पूर्ण रूप से मना ही की गई है। तो सभी व्यक्तियों को, खासकर पुरुष हो महिला हो, इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चीजें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनका अपना महत्व है और साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनका तो खास महत्व है ही। तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें। क्या करना चाहिए यह बात भी जान लीजिए। गुरु ग्रह जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत उच्च की अवस्था में होता है तो जीवन जो है बहुत धन धान्य सुख सौभाग्य से भरा रहता है। आपसी प्रगाढ़ प्रेम की स्थिति और शांति का साथ सद्भाव सा सौभाग्य सा इस ग्रह के कारण मिलता है। तो ऐसे में जो गुरुवार का दिन है, प्रत्येक महिला को जब भी वह स्नान करे तो हल्दी मिश्रित स्नान करना चाहिए, अर्थात हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हल्दी जो है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का कार्य करती है, शरीर में कई रोगों का नाश करती है। अन्य दिनों हल्दी मिश्रित जल से स्नान करने का विधान नहीं है, परंतु गुरुवार के दिन कुंवारी लड़कियां हो, शादीशुदा महिला हो या प्रत्येक पुरुष जन को भी हल्दी मिश्रित जल से ही स्नान करना चाहिए। बहुत सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। और गुरुवार के दिन संभव हो तो पीले रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। रंगों का कलर कनेक्शन बहुत अधिक सौभाग्य से और मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो इन चीजों का ध्यान करें। इस दिन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन जरूर से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी आपको मंत्र आता हो उसका विशेष रूप से जाप करना काफी शुभ गुरुवार के दिन माना जाता है। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष जैसा आप कर पाते, कई लोग तो गुरुवार का व्रत करते हैं, काफी उत्तम है। इसका वीडियो पहले से ही चैनल पर है। कब से गुरुवार व्रत करें, कैसे करें, पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो श्री हरि विष्णु का पूजन विधि विधान से करने का प्रयास करें। उन्हें कुछ भी समर्पित नहीं कर सके, कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर सके, तो मात्र श्री हरि विष्णु के मंदिर में इस दिन जो है दीपक जरूर से लगा देना चाहिए, या घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु के नाम का अलग से दीपक लगा देना चाहिए। उस पर भी अगर आप हल्दी मिश्रित करते हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। साथ ही आज के दिन केले वृक्ष में आवश्यक रूप से जल समर्पित करना चाहिए हल्दी डालकर, यह भी काफी शुभ प्रभावों को देने वाला होता है। श्री हरि विष्णु को आवश्यक रूप से केले का भोग और गुड़ चना, भीगी हुई चने की दाल काफी शुभ मानी जाती है। सामान्य तौर पर भी गुड़ चना और केले का भोग आवश्यक रूप से गुरुवार के दिन आप सभी को श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर पर ही, जो आपके पास मंदिर है या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, वहां पर भोग जरूर से लगाना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन केले का दान करना, पीले रंग के वस्त्रों का दान करना, पीली चने की दान करना काफी शुभ माना जाता है। सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। केला इस दिन जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही आप सभी से संभव हो तो इस दिन आप जितना संभव हो श्री हरि विष्णु का ध्यान स्मरण करते हैं तो काफी शुभ फलों की यह प्राप्ति करवाता है। पीपल वृक्ष का पूजन भी गुरुवार के दिन बहुत शुभता को प्रदान करने वाला होता है। पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का वास है, तो गुरुवार के दिन केले वृक्ष का और पीपल वृक्ष की पूजा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। तो इन चीजों का आप सभी को ध्यान करना चाहिए। जहां तक संभव हो इस दिन छोटा सा ही, कम ही सही चने की दाल किसी सौभाग्यवती महिला को दे देते हैं तो काफी इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर के बड़े हों उनको भी दे सकते हैं, या कोई आपके ननद
आदि या इन जो पानी योग्य हैं ब्राह्मण जन उनको भी दे सकते हैं। इस दिन जितनी हो, एक मुट्ठी ही सही, एक कटोरी भरकर ही सही चने की दाल जरूर से दान कर दीजिएगा। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी यह कर सकते हैं। इस तरह से सरल छोटे छोटे से कार्य मात्र केले वृक्ष के नीचे दीपक लगा देने से, साथ ही माँ तुलसी के आगे दीपक लगा देने से, पीपल वृक्ष में दीपक लगा देने से और हल्दी का यह उपाय करने से भी बहुत अधिक इससे लाभ मिलता है। बहुत अधिक इनसे लाखों लोग लाभ पाते हैं और इनका शास्त्र वर्णन भी मिलता है। तो जरूर इन चीजों का नियम बांध लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।